स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रीता अकाउंट्स क्लासेस। चलिए आज हम लोग ना कैसे अकाउंट्स में पास हो सकते हैं उसको हम लोग आज देखते हैं। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जो कि बहुत डर रहे हैं कि हम अकाउंट्स में पास हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो देखिए पास होना बहुत इजी है अकाउंट्स में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्लियर करेंगे कितने कितने मार्क्स का हमारा क्वेश्चन आता है और कितना क्वेश्चन हमारा कितने कितने मार्क्स का होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग उसको क्लियर करते हैं। जैसे स्टूडेंट आपको पता है कि 1 मार्क्स का 20 क्वेश्चन रहेगा, उसके 3 मार्क्स का ध्यान दीजिएगा। वॉल्यूम 1 और 2 से मैंने 3 मार्क्स का आपका 4 क्वेश्चन रहेगा, वॉल्यूम 1 और 2 मिला करके। वॉल्यूम 3 से 2 क्वेश्चन रहेगा आपका 3 मार्क्स का, यानी टोटल 18 मार्क्स का हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। अब देखिए 4 मार्क्स में वॉल्यूम 1 से 1 क्वेश्चन रहेगा, वॉल्यूम 2 से भी 1 क्वेश्चन रहेगा और वॉल्यूम 3 से भी 1 क्वेश्चन रहेगा। तो टोटल 12 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन रहेगा, 4 मार्क्स वाला। टोटल 4 मार्क्स वाला 12 टोटल में 12 मार्क्स का रहेगा। अब देखिए 6 मार्क्स का क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। हमारा वॉल्यूम 1 से 2 क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स का, वॉल्यूम 2 से भी 2 क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स का, और वॉल्यूम 3 से हमारा 1 क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स का जो कि कैश फ्लो से रहेगा। तो टोटल 30 हो गया। ठीक है, अब ये हमारा टोटल 80 मार्क्स का हो गया। अब चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग को पास कैसे होना है। अब हम लोग मान लीजिए कि साल भर हम लोग पढ़े नहीं, लेकिन हाँ कुछ तो पढ़े होंगे, ऐसा तो नहीं कि एकदम नहीं पढ़े होंगे। तो चलिए सबसे पहले देखिए जैसे 20 मार्क्स का एमसीक्यू है। अगर आप बहुत ही खराब तरीके से पढ़े होंगे, बहुत कम पढ़े होंगे, फिर भी आपको 4-5 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएगा एमसीक्यू का, एकदम इजी क्वेश्चन मिल जाएगा। 4 से 5 या मान लीजिए 2 से 3, चलिए सबसे कम हम लोग मान लीजिए 2 मार्क्स ही रखते हैं कि आप 2 मार्क्स का बहुत ही अच्छे से आपको आता है। अब यहाँ पर देखिए आपका 18 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एकदम नहीं आ रहा है। तो देखिएगा स्टूडेंट, जब भी आप यहाँ पर अगर तुक्का लगाते हैं तो कभी भी आप ए और डी मत लगाइएगा, हमेशा बी और सी लगाइएगा। ठीक है, बी या फिर सी, ए और डी। मान लीजिए बी और सी आप लगा रहे हैं, ठीक है, सब क्वेश्चन का आंसर या तो बी रखिए या सी रखिए, सारा क्वेश्चन का आंसर। तो मान लीजिए इसमें से आपका मान लीजिए कि 3 सही हो जाता है। तो चलिए इसमें से आपका एमसीक्यू में 5 मार्क्स आपका आ गया। अब चलिए हम लोग 3 मार्क्स का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब देखिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन में वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 से मिलाकर के आपका क्वेश्चन आता है। देखिए 4 क्वेश्चन रहेगा। अब जैसे वॉल्यूम 1 से मान लीजिए कि आपका 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन मान लीजिए कि गुडविल से आ रहा है, आप गुडविल को थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, या फिर गुडविल से नहीं भी आएगा स्टूडेंट, तो हम आपको बता रहे हैं कि 3 मार्क्स में आपका डिसोल्यूशन से मान लीजिए कि 3 जर्नल एंट्री का क्वेश्चन आ गया। तो आप जर्नल एंट्री अगर डिसोल्यूशन का अच्छे से कर लेते हैं और थोड़ा गुडविल भी कर लीजिए, जो भी आपका एवरेज सुपर ये सब, तो ये सब से आपका 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका आ सकता है वॉल्यूम 1 से। अब देखिए वॉल्यूम 2 से आप एक क्या कीजिए, फोर फीचर का आपको पता है स्टूडेंट, सिर्फ 3 एंट्री आपको याद रखना है, फॉरफिटेट का, रीइशू का और कैपिटल डिसमेंट ट्रांसफर का। बहुत इजी, अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो चलिए मान लीजिए कि इसमें आपका 4 क्वेश्चन वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 से मिला करके है। तो मान लीजिए कि आप 4 क्वेश्चन हो गया कितना आपका, 12 मार्क्स का हो गया 4 क्वेश्चन, और इधर हो गया 8 मार्क्स का 2 क्वेश्चन हो गया वॉल्यूम 3 से। तो देखिए वॉल्यूम 3 मान लीजिए कि वॉल्यूम 2 से आप 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिए वॉल्यूम 1 और 2 मिला करके आप मान लीजिए कि आप 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, तो 2 क्वेश्चन में आपको स्टूडेंट 6 मार्क्स तो आएगा। चलिए 6 भी आपको नहीं आ रहा है, चलिए इसका हम लोग हाफ कर देते 3 मार्क्स। ठीक है, तो मान लीजिए इससे आपको 3 आ रहा है। फिर वॉल्यूम 3 में 2 क्वेश्चन आप सब हेड वाला जो आपका चैप्टर है, सब हेड और मेन हेड, इसको आप अच्छे से याद कर लिए। अगर आपको याद नहीं होता है स्टूडेंट, तो आपका कैश फ्लो का जो क्वेश्चन आता है बैलेंस शीट के फॉर्मेट में आता है, तो आपको याद करने की जरूरत है ही नहीं। बैलेंस शीट तो दिया रहेगा, आपका सब हेड और मेन हेड उसमें से भी आप मैंने इसमें ये जो क्वेश्चन है आपका 2 क्वेश्चन जो वॉल्यूम 3 से, तो उसमें से 1 क्वेश्चन आपका रहेगा सब हेड और मेन हेड। तो चलिए कैश फ्लो का जो बैलेंस शीट दिया रहता है उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं।
कुछ है, मान लीजिए जैसे कितने मार्क्स का है, ये 3 मार्क्स का है, तो चलिए आपको 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो चलिए मान लीजिए 2 आपको मिल गया। ठीक है, इसमें 2, तो देखिए यहाँ पर हम लोग को 3 मार्क्स मिला और यहाँ पर हम लोग को 2 मार्क्स मिला। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपका कॉम्परेटिव एंड कॉमन साइज का आएगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, वॉल्यूम 3 से, कॉम्परेटिव एंड कॉमन साइज। ठीक है, तो इसका भी देखिए बैलेंस शीट आपको लर्न करने का जरूरत नहीं, बस आप स्टेटमेंट ऑफ पीएल, जो आपका पीएल रहता है, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल, कॉमन साइज पीएल, तो क्वेश्चन हमारा फॉर्मेट में ही दिया रहता है, बस थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे है तो आप उसको थोड़ा सा अच्छे से आप क्लियर कर लीजिए। ठीक है, कैसे कैसे क्या आएगा, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा, फिर उसमें अदर इनकम होगा तो ऐड होगा, सारा एक्सपेंसेस माइनस होगा तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा, फिर नेट प्रॉफिट में से अगर टैक्स गिवन है तो टैक्स को माइनस कर देंगे तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। तो चलिए ये भी हमारा 3 मार्क्स का आएगा। चलिए मान लीजिए आप कुछ गलती भी किए तो मान लीजिए 2 मार्क्स आपको इधर मिल गया। तो यहाँ पर देखिए आपको 18 मार्क्स में, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, 18 मार्क्स में आपको मान लीजिए कितना आ रहा है, 3 to 5 to 7, मान लीजिए 7 मिल गया। इधर मान लीजिए कि आपका, इधर देखिएगा आप मान लीजिए कि आपको सिर्फ 3 एमसीक्यू ही एकदम सही ढंग से आ रहा है और बाकी में आप तुक्का मार दिए, तो चलिए तुक्का भी मारे तो चलिए आपको टोटल मिलाकर के आप 5 एमसीक्यू सही कर लिए, तो 5 एमसीक्यू हो गया टोटल। यहाँ देखिए 12 नंबर आपको आ गया, 12 मार्क्स आपको आ गया। यहाँ पर क्या सिर्फ 3 मार्क्स का क्वेश्चन और 1 मार्क्स का क्वेश्चन में आपको 12 मार्क्स आ गया इधर। अब चलिए हम लोग 4 मार्क्स का देखते हैं। 4 मार्क्स का क्वेश्चन में स्टूडेंट एक क्वेश्चन वॉल्यूम 1 से रहेगा 4 मार्क्स का, जो कि आपका डेथ चैप्टर से रहेगा। तो डेथ चैप्टर में अगर आप डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट अगर आप अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो चलिए यहाँ मान लीजिए आपका 4 मार्क्स में मान लीजिए कि आपको 2 ही मार्क्स मिल रहा है। ठीक है, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किए तो 2 मार्क्स मिल रहा है। फिर वॉल्यूम 2 में एक क्वेश्चन आपका आएगा 4 मार्क्स का, जिसमें आपको हम बताएं कि 4 फीचर का आएगा। तो बस आपको 3 एंट्री याद कर लेना है, मान लीजिए 3 एंट्री बहुत, चलिए इसमें भी आप गलती किए तो मान लीजिए आपको हाफ मार्क्स आ गया। एक क्वेश्चन आपका वॉल्यूम 3 का रहेगा जो कि रेशियो से रहेगा। तो ये जो 4 मार्क्स का रेशियो एनालिसिस रहेगा तो उसमें आप एकदम सिंपल फार्मूला आप लर्न कर लीजिए। जैसे आप सिंपल में हम लोग जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, फिर आपका स्टॉक टर्नओवर, ठीक है, डेटर्स टर्नओवर या ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, करेंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, ये सब आप लर्न कर लीजिए। अगर मान लीजिए इसमें से आप गया तो चलिए इसमें भी आपको 2 मार्क्स आ रहा है, मान लीजिए 2 मार्क्स आ रहा है इसमें भी, तो कितना हो गया? देखिए 12 मार्क्स में अगर आप तीनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो 2 2 4 2 6, मान लीजिए इसमें से आपका 6 मार्क्स आपका आ गया। ये 18 मार्क्स में आपका हम अभी काउंट किए थे, 18 मार्क्स में मान लीजिए 7 मार्क्स आ गया और ये मान लीजिए 5 एमसीक्यू आ गया। ठीक है, तो 5 हो गया, 7 12 और 12 6 18 मार्क्स आपका इधर आ गया। अब चलिए 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आते हैं। देखिए रिटायरमेंट में अगर आप रिवैल्यूएशन भी मान लीजिए आप अच्छे से बना लिए, पार्टनर्स कैपिटल भी मान लीजिए एकदम लर्न कर लीजिए क्या क्रेडिट साइड में आता है क्या डेबिट साइड में आता है, तो चलिए ये भी आपका 6 मार्क्स में मान लीजिए कि आपको 3 ही मार्क्स मिल रहा है, इधर 3 हो गया। फिर एक आपका क्वेश्चन रहेगा डिसोल्यूशन से, जिसमें आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट का पूरा फॉर्मेट क्लियर कर लीजिए कि क्या डेबिट में हम रिकॉर्ड करते हैं, क्या क्रेडिट में, एसेट्स ट्रांसफर कर दीजिए, लायबिलिटी ट्रांसफर कर दीजिए, एसेट्स को सेल करेंगे, बस वो सब सारा आप अच्छे से कर लीजिए। तो मान लीजिए 6 मार्क्स में मान लीजिए कि आपको 2 ही मार्क्स इसमें आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ शेयर्स में आपका शेयर्स में 6 मार्क्स का 2 क्वेश्चन रहेगा, एक आपका केस स्टडी में रहेगा। तो अगर आप उसमें भी मान लीजिए कि केस स्टडी का क्वेश्चन 4 मार्क्स का 4 एमसीक्यू रहेगा, तो मान लीजिए कि आप उसमें भी एक ही मान लीजिए एमसीक्यू आप सही कर रहे हैं, बाकी मान लीजिए कि गलत हो गया। एक तो कर ही सकते हैं, साल भर तो कुछ ना कुछ तो पढ़े हैं शेयर्स में। अब देखिए 6 मार्क्स का एक शेयर आपका आएगा जिसमें फोरफीचर प्रोराटा सब रहेगा। तो मान लीजिए आपको ये बहुत हार्ड लग रहा है, तो इसके साथ एक ऑप्शन रहेगा डिवेंचर का, जो कि टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, उसका बस आप 6 केस आप लर्न कर लीजिए, एकदम 6 केस अच्छे से आप 6 केस लर्न कर लीजिए। तो मान लीजिए कि इसमें से आपका 6 मार्क्स में मान लीजिए 3 मार्क्स आ जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका कैश फ्लो का रहेगा। तो कैश फ्लो में सिर्फ आप क्या कीजिए,
लीजिए, ऑपरेटिंग का फॉर्मेट अच्छे से क्लियर कर लीजिए, इन्वेस्टिंग में बस परचेज सेल हम लोग कैसे फाइंड करते हैं उसको देख लीजिए, और फाइनेंसिंग में कुछ नहीं है, शेयर इशू हो रहा है तो उसको प्लस में ले जाएंगे, शेयर अगर रिडीम हो रहा है तो माइनस में, डिवेंचर इशू हो रहा है तो प्लस में, फिर डिविडेंड पेड है तो माइनस में। मैंने कुछ कुछ आइटम आप लर्न कर लीजिए। मान लीजिए इसमें भी आपको मान लीजिए 2 ही मार्क्स आया, तो अगर 6 मार्क्स का हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर, देखिए 3 2 5 हो गया, 5 1 6 6 3 9 9 11 मार्क्स मान लीजिए 6 मार्क्स वाले, यानी 30 में आपको 11 आ गया, इधर आपका 12 में 6 आ गया, और इधर आपका 18 में 7 आ गया, और 20 में 5 आ गया। तो चलिए हम इसको ऐड करके देखते हैं। देखिए 5 हो गया, प्लस 7 हो गया, प्लस 6 हो गया, और प्लस 11 हो गया। देखिए 29, आप आराम से पास हो गए, आ गया ना, क्योंकि आपको कितना रिटर्न में आपको 27 में पास होना, आप 29 थोड़ा और भी आप अभी भी आपके पास अगर मान लीजिए एक दिन भी टाइम है, थोड़ा और अच्छे से पढ़ लीजिए, फॉर फ्यूचर थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए, तो मान लीजिए कि आप 30 तक तो ले आ सकते हैं, एकदम आराम से आप अकाउंट्स में पास हो जाएगा। तो बस इस तरह से आप तैयारी कर लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इजी वे में पास आप हो जाइएगा।